बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबको अगले डाटा साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर, मैट्रिसेस और लीनियर अलजेब्रा। लेक्चर का स्टार्ट करने से पहले इंशाल्लाह हम दुआएं जो हैं एज़ यूजुअल जो हम पढ़ते हैं दुआएं पढ़ लें, फिर इंशाल्लाह हम लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं। ये कुछ जनरल गाइडलाइन है हाउ टू बिकम अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। इंशाल्लाह इसके ऊपर भी ये स्लाइड के अंदर अवेलेबल हैं। कुछ जनरल पैटर्न हैं बैलेंस लाइफ गुजारने के। आज का जो हमारा लेक्चर की आउटलाइन है, अगर हम बात करें तो है मैट्रिसेस एंड वेक्टर, बेसिक्स ऑफ लीनियर अलजेब्रा और सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज जो है मैट्रिसेस और वेक्टर के लिए कौन कौन सी यूज़ होंगी, फिर स्पार्स मैट्रिक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, और अगले टॉपिक के अंदर हम नेटवर्क और ग्राफ और रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ एल्गोरिदम जो है ये हम इसको कवर करेंगे इंशाल्लाह। अगर हम बेसिक मैट्रिसेस की बात करें, आज से पहले जितनी भी हमने बात की, डाटा को हमने गैदर किया डाटा साइंस के अंदर, फिर हमने उसे थॉरली एक्सप्लोर किया, फिर हमने देखा कि डाटा किन टाइप्स के अंदर जो है वो स्टोर हो सकता है, फिर हमने उनकी एक्सप्लोर किया फर्दर कुछ विजुलाइजेशन की मदद से टूल को यूज़ करते हुए। और एक सारी की सारी इन सब के सिनेरियो के अंदर एक चीज़ जो है वो कॉमन है, जब भी हम डाटा जो है वो गैदर करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम हम डाटा जो है वो मैट्रिसेस और वेक्टर की फॉर्म में हम स्टोर करते हैं। इसलिए वेक्टर और मैट्रिसेस जो हैं वो सेंट्रल रोल जो है डाटा साइंस के अंदर परफॉर्म करते हैं। ये आपका probably the most common way of representing data to analyze and using are used for manipulating by virtually any machine learning or any analytic algorithm। ठीक है, और जितने भी हम मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम यूज़ करेंगे या डाटा साइंस के या जितने भी हम डाटा स्ट्रक्चर के एल्गोरिदम हम यूज़ करते हैं डाटा साइंस के अंदर, उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है हम वेक्टर और मैट्रिसेस की फॉर्म में करते हैं। ठीक है, इसलिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक कि उसके अंदर हम मैट्रिसेस और वेक्टर को हम थॉरली जो है वो समझ सकें। जितने भी मैट्रिसेस हैं हमारे पास मैट्रिक्स जो हैं वो दो तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक है कि आप डाटा को स्टोर करते हैं टेबुलर फॉर्म के अंदर। हमने डाटा जितना भी देखा कॉमा सेपरेटेड था, हमने अनस्ट्रक्चर्ड डाटा था, तो हम यूजुअली डाटा साइंस के अंदर उसे स्ट्रक्चर्ड डाटा की फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेते हैं और उसे टेबुलर डाटा के अंदर हम स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम फीचर जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो भी आप लोग कॉलम की फाइल्स में यानी रो जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड हैं कॉपस के अंदर या डाटा के अंदर वो आपके रो वाइज स्टोर होंगे और कॉलम वाइज आपके सारे के सारे फीचर और उनका आउटपुट लेबल जो हैं वो, ताकि आप उनके ऊपर फर्दर सोफिस्टिकेटेड मशीन लर्निंग के या स्टैट्स की फर्दर टेक्निक जो हैं जो हम इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर कवर करेंगे, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर स्टोर कर सकें। जैसे कि मैंने बताया कि जितने भी एनालिटिक एल्गोरिदम्स हैं उनकी मोस्ट कॉमन वे है रिप्रेजेंटेशन का, वर्चुअली स्टोर करने का। ठीक है, और दूसरी रीज़न इसकी ये है मैट्रिसेस यूज़ करने की कि ये एक फाउंडेशन है लीनियर अलजेब्रा की। ठीक है, इसलिए हम मैट्रिसेस जो हैं उसके दो जो हैं वो यूज़ होते हैं। टेबुलर डाटा मैंने बताया कि हम स्टोर करते हैं। ठीक है, टेबुलर डाटा जो है हमारा न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है और उसको एफिशिएंट स्टोर करने के लिए हम मैट्रिसेस जो है वो यूज़ करते हैं। और जितने मैंने दूसरी इसकी रिपीट कर रहा हूँ कि जितनी भी आपके एल्गोरिदम्स हैं मैथ्स के, स्टैट्स के, मशीन लर्निंग के, एनालिटिकल एल्गोरिदम हैं, वो सारे के सारे आपके जितने भी लैंग्वेज मॉडलिंग है वो सारे के सारे मैट्रिसेस उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है जब न्यूमेरिक फॉर्म में करेंगे और जब हम उसे पाइथन के अंदर देंगे तो वो सारी की सारी आपकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो मैट्रिसेस की फॉर्म में होगी। इसलिए मैट्रिसेस को समझना जो है वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हम वेक्टर की नोशन की बात कर लें, वेक्टर जो है वो 1D अरे जो है वो कहलाती है। अगर उसकी थोड़ी सी मैथमेटिकल हम अंडरस्टैंडिंग उसकी कर लें, यूज़ द नोटेशन एक्स। ठीक है, एक मैट्रिक्स अरे है बिलोंग्स फ्रॉम रियल वैल्यू। इसकी वैल्यू जो है आर क्या है जी, आपकी कोई भी रियल टाइम की कोई भी एक प्रॉब्लम जो है वो उसके अंदर आप लोग स्टोर कर सकते हैं उसे न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके। और एन क्या है, एन जो है उसका साइज़ है। साइज़ यहाँ पे क्या है जी आपका, हम 1D अरे की बात कर रहे हैं तो आपका 1 डायमेंशनल अरे जो है वो होगा। उसके बाद एक्स ऑफ आई जो है वो क्या है,
एक उसके इंडेक्सिंग है ताकि हम ith एंट्री को एक्स मैट्रिक्स के अंदर हम उसको रिप्रेजेंट जो है वो कर सकें। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वी कंसिडर वेक्टर टू रिप्रेजेंट अ कॉलम वेक्टर। इफ़ वी वांट टू कंसिडर अ रो वेक्टर वी यूज़ द नोटेशन एक्स ऑफ ट्रांसपोज जो है वो हम एक्स ऑफ टी जो है ट्रांसपोज वो मैट्रिक्स जो है वो हम यूज़ करते हैं, जो अभी आगे हम चल के इंशाल्लाह इसी लेक्चर के अंदर हम उसको कवर करेंगे। अब अगर हम बात करें मैट्रिसेस की, तो मैट्रिक्स जो है वेक्टर की बात की तो वो 1D अरे थी। अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो वेक्टर है एक 2D अरे की, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है आपका, ठीक है। उसे हमने रो और कॉलम की फॉर्म में हम उसे स्टोर कर रहे हैं। उसके लिए जो स्टैंडर्ड नोटेशन है मैथमेटिकल वो हम यूज़ करते हैं। ए रिप्रेजेंट कर रहा है एक मैट्रिक्स को, ठीक है, और आर जो है उस मैट्रिक्स के अंदर सारी की सारी आपकी जो रियल टाइम किसी भी रियल प्रॉब्लम की रिकॉर्ड को जब आप टेबुलर फॉर्म के अंदर रो और कॉलम की फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं तो वो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो आर जो है वो हो सकती है, ठीक है। वेयर एम ऑफ एन जो है वो बता रहा है, एम जो है वो नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और एन जो है वो आपका कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए ऑफ बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, और उसका साइज़ क्या है एम इंटू एन। इसी तरह से जिस तरह से किसी एक वेक्टर के अंदर उसकी एक पर्टिकुलर एंट्री को हम अगर करना चाह रहे हैं मैप, तो उसके लिए ए ऑफ आई था, यहाँ पे ए ऑफ आई हमें रोज़ और कॉलम जो है वो बताना पड़ेगा जो एक पर्टिकुलर एंट्री की रो और कॉलम को एक इंडेक्स को वो रिप्रेजेंट किया करेगा, सही। यूज़ द नोशन ऑफ ए ऑफ आई टू रेफर टू रो ए ऑफ आई रेफर टू द ए ऑफ जे कॉलम। ये जो मैंने बात कही कि रो और कॉलम को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो रो के लिए आई और जेथ के लिए जेथ वैल्यू जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेंगी। जैसे मैंने आपको पहले ही चीज़ बता चुका हूँ कि ऑब्वियस वे है टेबल डाटा को अगर आप स्टोर करना चाह रहे हैं न्यूमेरिकल एंट्री के अंदर कैटेगोरिकल डाटा जो है वो भी इनकोडेड जो है वो किया जा सकता है और एफिशिएंट मैनर्स में हमें स्टोर किया जा सकता है। और फाउंडेशन जो है इसकी है ये भी हम बता चुके हैं कि जितने भी एल्गोरिथम्स होंगे वो सारे के सारे जितने भी मल्टीवेरिएट सिस्टम हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं, वो सारी की सारी लीनियर अलजेब्रा जो है वो मैट्रिसेस की फॉर्म में हम स्टोर कर सकते हैं, सही। अगर हम अब आप आते हैं जी मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन जो है वो हम कैसे करेंगे रियल टाइम के अंदर, मैट्रिसेस के अंदर, ठीक है। तो ये एक मेरे पास एक टेबल है, ग्रेड का टेबल, जिसके अंदर मेरे पास 3 रिकॉर्ड हैं, ठीक है। पर्सन 3 मेरे पास कॉलम है, पर्सन आईडी है, होमवर्क असाइनमेंट 1 ग्रेड के मार्क्स हैं, होमवर्क 2 के ग्रेड के मार्क्स हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस रिकॉर्ड पर्सन आईडी 5 के अगेंस्ट होमवर्क 1 के अंदर जो मार्क्स आए हैं वो 100 हैं और पर्सन आईडी 5 के अगेंस्ट जो सेकंड असाइनमेंट है उसके ग्रेड जो है वो 80 मार्क्स हैं। इसी तरह से सेकंड रिकॉर्ड के अगेंस्ट जो मार्क्स आ रहे हैं और थर्ड पर्सन के अगेंस्ट जो मार्क्स जो हैं वो आ रहे हैं। अच्छा, अब अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर तो यहाँ पे ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि हम यहाँ पे प्राइमरी की को स्टोर नहीं करेंगे, हम यहाँ पे प्राइमरी की जो है उसको इग्नोर कर देंगे। मैट्रिक्स फॉर्म है यहाँ पे आपके इसको 3 कॉलम है, थोड़ी 3 रोज़ हैं हमारे पास और इसका साइज़ है 3/2 है और 2 कॉलम है जिनको हम स्टोर कर रहे हैं। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हम प्राइमरी की जो है उसको क्यों इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको पता है कि ये एक न्यूमेरिकल फीचर नहीं है, ठीक है। सो मेक लेस सेंस टू स्टोर अ रियल वैल्यूड नंबर। तो इसलिए हम मैट्रिक्स को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इन 2 कॉलम्स को लेते हुए हम प्राइमरी की को इग्नोर करते हुए ये 2 चीज़ें जो हैं 3 रिकॉर्ड 100 पहले रिकॉर्ड के फर्स्ट असाइनमेंट के अंदर 100 आ गए, फर्स्ट रिकॉर्ड के अगेंस्ट सेकंड के अंदर मार्क्स 80 आ गए और इसी तरह सेकंड के अंदर 60-80 और थर्ड रिकॉर्ड के 100 मार्क्स हैं। तो ये हम अपनी रिप्रेजेंटेशन जो है मैट्रिक्स में कर चुके हैं। अगर आप मैट्रिसेस देखें तो मेमोरी के अंदर वो रोज़ और कॉलम की फॉर्म में स्टोर हो रहे होते हैं,
ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं कि सिक्वेंशियल वे के अंदर आपके डाटा जो है वो स्टोर किया जाता है। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है इस साइज़ का 3/2 का, जो भी हमने मैट्रिक्स लिया 3/2 का, अगर ये हमारे पास है तो उसे अगर हम रो मेजर ऑर्डर पे स्टोर करना चाह रहे हैं मेमोरी के अंदर, तो ताकि सिक्वेंशियल एक्सेस जो है हमारा डाटा हो सके, तो डाटा रो वाइज जो है हम स्टोर करेंगे। पहली फर्स्ट रो को स्टोर करेंगे, फिर सेकेंड को, और फिर थर्ड को, एंड सो ऑन। 100 आ गया, 80 आ गया, सेकंड रो में 60 80 आ गया, और थर्ड रो के अंदर 100 जो है वो आ गया। इसी तरह से आप मैट्रिक्स के अंदर डाटा जो है वो कॉलम मेजर ऑर्डर में भी स्टोर कर सकते हैं। आप लोग कॉलम में करना चाहेंगे तो पहला फर्स्ट कॉलम आ जाएगा, ठीक है, 100 60 100 100 60 और 100, इस तरह से 80 80 100 जो है वो आ जाएगा। इस तरह से आपका सिक्वेंशियल एक्सेस जो मेमोरी के अंदर आपका डाटा जो है वो स्टोर जो है वो होना शुरू हो जाएगा। सही। अब एक चीज़ है इंपॉर्टेंट यहाँ बताना, क्योंकि हम पाइथन का कोड अक्सर डिस्कस करते रहते हैं इस कोर्स के अंदर, तो आपकी जो पाइथन जो है उसकी जो डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरीज़ हैं नमपी, ठीक है, जो मैट्रिसेस को हम यूज़ करते हैं, जो उसकी फंक्शनैलिटी जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो आपके रो मेजर ऑर्डर की बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है वो यूज़ करती हैं। आप कॉलम मेजर ऑर्डरिंग की फॉर्म में भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको उसके फर्दर पैरामीटर जो हैं वो सेट करने होंगे। अब हमने वेक्टर देख लिया, 2 डायमेंशनल अरे जो थी वो हमने देख ली, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास हाई डायमेंशनल मैट्रिसेस हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो मैट्रिसेस आप यूज़ करते हैं उसको हम हायर डायमेंशनल मैट्रिसेस जो हैं उसे डाटा साइंस के अंदर हम टेंसर्स का नाम देते हैं, ठीक है। अगर आपका साइज़ 1D 2D से अरे से एक्सीड कर जाता है तो आपका जो साइज़ जो है मैट्रिक्स का वो आपका क्या हो जाएगा जी, उसे हम कहेंगे कि वो टेंसर्स हैं, ठीक है। इस कोर्स के अंदर हम बेसिकली 1D और 2D की बात करेंगे, 2 डायमेंशनल अरे मैट्रिक्स की। हम फर्दर डायमेंशन आपकी जितनी भी रियल टाइम प्रॉब्लम है मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपकी 2D अरे से, वो 2D मैट्रिक्स से या वेक्टर से आपकी सॉल्व की जा सकती हैं। मगर आप अगर इसको एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं टेंसर्स को, तो उसके लिए अगर आप 2 डायमेंशनल अरे से फर्दर डाटा स्टोर करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप टेंसर्स जो हैं वो स्टोर करवाते हैं। लीनियर सिस्टम की बात की कि मैट्रिसेस जो हैं उसके लिए लीनियर सिस्टम को उसकी इक्वेशन को लीनियर सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए जो है वो यूज़ किए जाते हैं। तो matrices and vectors are provide a way to express and analyze system of linear equations। लीनियर इक्वेशन क्या है हमारे पास, लेट्स से कि हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन जो है वो लिखी हुई हैं और 2 वेरिएबल जो है हमारे पास अननोन है। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 4 of x of i minus 5 of x of 2 is equal to -13, और सेकेंड इक्वेशन जो है वो -2 of x of i plus 3 of x of 2 is equal to 9। अगर हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है हमें यहाँ पे 3 मैट्रिक्स जो है हम वो यहाँ पे लिखेंगे। फर्स्ट जो है वो 4 - 5 4 - 5 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, फिर -2 और 3 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा वैल्यू जो राइट साइड पे है -13 और 9 जो है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएंगी। और 2 अननोन वेरिएबल जो हमें फाइंड आउट करने हैं वो हैं x1 और x2 जो है वो यहाँ पे आ जाके स्टोर हो जाएंगे। इसी तरह से मैट्रिक्स के कुछ बेसिक ऑपरेशन हैं जिसकी आगे चल के एग्जांपल जो है मैं ऐसे कर रहा हूँ कि मैट्रिक्स जो है वो उसके अंदर अगर आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना चाह रहे हैं तो वो एलिमेंट वाइज एडिशन या सब्ट्रैक्शन है किसी भी टू मैट्रिक्स के एलिमेंट्स एंट्रीज की, ठीक है। ए ऑफ बी बिलोंग्स टू रियल नंबर आर, उसका साइज़ क्या है m इंटू n, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखा हुआ C बिलोंग्स टू फ्रॉम R m ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस b, ठीक है। दैट इम्प्लाइज C ऑफ I ऑफ j इज इक्वल टू a ऑफ I ऑफ j प्लस b ऑफ I ऑफ j। जैसे यानी कि एलिमेंट वाइज जो है उनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन है तो वो उसके लिए हम ये सिंबल जो है वो यूज़ करेंगे। अभी इसकी एग्जांपल जो है वो आगे चल के आएगी। अगर हम ट्रांसपोज लेना चाह रहे हैं, जो हमारे यूजुअली ये सारे ऑपरेशन जो हैं वो डाटा साइंस के अंदर हम यूज़ करेंगे। अगर हम किसी मैट्रिक्स की ट्रांसपोज जो है वो लेना चाह रहे हैं तो रोज़ और कॉलम को फ्लिप कर दिया करेंगे। लेट्स से कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है C बिलोंग्स कर रहा है फ्रॉम रियल नंबर n ऑफ m इज इक्वल टू a ऑफ t इज इक्वल टू क्या होगा C ऑफ j ऑफ i इज इक्वल टू a ऑफ I ऑफ j। कि किसी भी एक मैट्रिक्स की वैल्यू को रोज़ और कॉलम को फ्लिप कर देंगे तो वो आपका ट्रांसपोज जो है वो हो जाएगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी एक कॉम्प्लेक्स है,
उसके अंदर क्या है कि दो मैट्रिक्स को अगर हम उनकी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वो आ जाएगा सम ऑफ के ऑफ इक्वल टू 1 अप टू n ए ऑफ आई ऑफ के इंटू बी ऑफ के ऑफ जे, यानी कि एक मैट्रिक्स के आई और के की एक इंडेक्स को बी मैट्रिक्स के के ऑफ जे और इंडेक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और उन तीनों का आपस में सम ले लेंगे तो हमारे पास एक एलिमेंट का जो उसकी वैल्यू जो है मल्टीप्लिकेशन के बाद वो आ जाएगी। अब यहाँ पे मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ एसोसिएटिव है, ठीक है। ए ऑफ बी इंटू सी इज इक्वल टू ए ऑफ बी ऑफ सी। आप किसी भी ऑर्डर के साथ उसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो एसोसिएटिव जो है वो एसोसिएटिव रहेगी। जबकि मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड भी है। डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है जी, ए ऑफ बी प्लस सी इज इक्वल टू ए ऑफ बी प्लस ए ऑफ सी। जबकि अगर हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो उसकी प्रॉपर्टी जो हैं वो कम्यूटेटिव नहीं है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या है, ए ऑफ बी मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू बी ऑफ ए, तो वो मैट्रिक्स जो हैं कम्यूटेटिव जो हैं वो नहीं होंगे। ये कुछ उसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की एग्जांपल बताई गई हैं। ये ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, तो उसकी अगर हम एलिमेंट वाइज एडिशन करें फर्स्ट में तो 1 को 5 के साथ ऐड कर देंगे, यहाँ पे आ गया। 2 को 6 के साथ ऐड कर देंगे, 3 को 6 के साथ कर देंगे, फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। इसी तरह से सेकंड रो में ए की सेकंड रो को बी के सेकंड रो के एलिमेंट वाइज जो है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 7 + 3 आ जाएगा, ये आ गया। 8 + 4 जो है वो आ गया, 9 + 5 जो है वो आ गया। इन सबको ऐड कर देंगे तो आपका a + b जो है मैट्रिक्स जो है वो आ जाएगा। इसी तरह से a - b है, एलिमेंट वाइज a - 5 2 - 6 और इन सबको करेंगे तो आपका फाइनल सोल्यूशन जो है वो a - b जो है वो ये आ जाएगा। इस तरह से मैट्रिक की ऑपरेशन की मल्टीप्लिकेशन है कि हर इसके इंडेक्स की वैल्यू के साथ उसे मल्टीप्लाई कर दें। लेट्स से कि हमारे पास है कि 5 ऑफ a लिखें। a क्या है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसे 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 5 को 100 कर दें, 5 को 200 कर दें, 5 को 300 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास फाइनल मैट्रिक्स जो है वो आ जाएगा। उसके हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से अगला ऑपरेशन है मैट्रिक्स का, वो है ट्रांसपोज। यहाँ पे हमें एक मैट्रिक्स गिवन है m और हमें कहा जाता है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। 4/3 है और उसका अगर ट्रांसपोज लेंगे तो उसका क्या करेंगे, मैंने पहले भी बताया था कि उसकी फ्लिपिंग कर देंगे। फ्लिपिंग क्या है, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, या रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें तो आपका सोल्यूशन जो है ट्रांसपोज जो है वो आ जाएगा। ये हमारे पास एक कॉलम था 2 13 3 4, उसको हमने फ्लिप कर दिया और रो वाइज लिख दिया। इस तरह से हमारे पास सेकंड कॉलम था, उसे भी हमने फ्लिप करके इस तरह से रो वाइज लिख दिया। थर्ड कॉलम को हमने थर्ड रो के फॉर्म में स्टोर कर दिया। तो ये आपकी ट्रांसपोज जो है वो प्रॉपर्टी पूरी हो गई और आपका मैट्रिक्स जो है वो ट्रांसपोज फॉर्म में आ गया। मैट्रिक्स इनवर्स, ठीक है, द आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई ऑफ बिलोंग्स फ्रॉम रियल नंबर और इसका साइज जो है वो n/n है, इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, विच वन विद वंस ऑन अ डायगोनल एंड 0 एल्सवेयर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में बता रहा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है। वो ये कह रहा है कि एक ऐसा मैट्रिक्स है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, 1/1 2/2 3/3 4/4 एंड अप टू सो ऑन। अगर मैं बात करूँ कि 2/5 वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है हमारे पास। वो कह रहा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो कहलाएगा जिसकी आपकी एक तो है स्क्वायर मैट्रिक्स हो और उसके डायगोनल पे सारे के सारे वैल्यूज़ जो हैं वो तमाम वैल्यूज जो हैं वो 0 हों और सारी बाकी एल्सवेयर बाकी सारी वैल्यूज जो हैं डायगोनल के अलावा वो 1 हो, तो ऐसे हम कहते हैं जी वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि a ऑफ i इज इक्वल टू आई ऑफ a इज इक्वल टू a। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ये एक और मैट्रिक्स की इन्वर्स की प्रॉपर्टी जो है वो करती है। ए मैट्रिक्स है, उसका अगर इन्वर्स ले तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। या एक हमारे पास इन्वर्स मैट्रिक्स हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्स मैट्रिक्स आ गया हमारे पास, उसको दूसरे मैट्रिक्स के साथ अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल के ऊपर 0 है और बाकी सारी बाकी एलिमेंट्स की वैल्यू जो है वो 1 होंगी। यहाँ पे अगर हम अपना जो प्रीवियस हमने इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखी थी, a ऑफ x इक्वल टू b,
ठीक है। तो उसका सोल्यूशन जो है वो इस तरह से आ सकता है, x इज इक्वल टू ए ऑफ इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए एंड मल्टीप्लाई बाय बी। एक और है, इन्वर्स नीड नॉट एग्जिस्ट फॉर ऑल मैट्रिसेस, कंडीशन और लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ रो और कॉलम ऑफ ए। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं हम इसे लेटर कंसिडर करेंगे इंशाल्लाह। ये कुछ आपके एग्जांपल हैं फर्दर, ताकि आपको मैट्रिक्स जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पता चल जाए और इन्वर्स मैट्रिक्स क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं। ये एक हमारे पास 3x3 का एक मैट्रिक्स है, जिसके एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर का मतलब क्या, 3x3 साइज़ है, 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम है हमारे पास, और उसके डायगोनल के अंदर सारी वैल्यू जो हैं वो 1 है और बाकी सारी के सारी वैल्यू जो है वो 0 हैं। तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नाम देंगे, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, स्क्वायर हो, उसके डायगोनल के अंदर 1 हो और बाकी सारे के सारे 0 जो हैं वो हो, उसे आई के फॉर्म में हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैट्रिक्स है हमारे पास 2x2 का, उसका अगर हम इन्वर्स लें तो ये एक उसका एक जनरल इक्वेशन है, ABCD और -1 जो है इन्वर्स बता रहे हैं कि इन्वर्स क्या करेंगे। तो क्या करेंगे जी, 1 डिवाइड बाय इस डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या है, AD, ए को डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस बी ऑफ सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। बाकी इसकी इस रो को मैट्रिक्स के ए को डी के साथ इंटरचेंज कर देंगे और डी को ए की जगह पे ले आएंगे। यही हमने किया है यहाँ पे। और बाकी जो 2 हैं हमारे पास बच गए हैं, बी और सी, उसके साथ हम नेगेटिव का साइन जो है वो लगा देंगे, तो आपका मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्स फॉर्म में चला जाएगा। दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं, इन अदर वर्ड, स्वैप द पोजीशन ऑफ ए एंड बी बट नेगेटिव इन द फ्रंट ऑफ बी एंड सी एंड डिवाइड एवरीथिंग बाय इट्स डिटर्मिनेंट। जो डिटर्मिनेंट है उसे डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल था, हमारे पास आया था 4 7 2 6, हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया -2, ठीक है। उसे इन्वर्स फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो उसे जब हमने सॉल्व किया तो आपके पास ये एक मैट्रिक्स जो है वो आपका आ गया, जो जिसका इन्वर्स जो है वो हमने ले लिया। अब अगला प्रॉपर्टी जो है वो कह रहा है कि A मल्टीप्लाई बाय A ऑफ इन्वर्स, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। हमारे पास ये A मैट्रिक्स था और ये पिछला मैट्रिक्स हमने लास्ट स्लाइड के अंदर ये कैलकुलेट किया A इन्वर्स, और जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 0.6 के साथ, यहाँ आ गया, प्लस 7 को 0.2 के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और यहाँ पे आ गया, फिर स्पेस, और अगली जो है 4 को 0.7 के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आ गया, और उसको उसके साथ मल्टीप्लाई किया, 7 को 0.4 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो आपका यहाँ पे आ गया। इसी तरह से अगले वाले को यहाँ पे करते रहेंगे, जो आपकी इक्वेशन जो मैंने पीछे बताई थी उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। तो जब हमने इन सब को सॉल्व कर लिया तो आपके पास मैट्रिक्स आया, वो था आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, विच इज़ आई। क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया हमारे पास, जिसके डायगोनल के ऊपर सारे के सारे 1 हैं और बाकी सारे की सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो 0 हैं। तो हेंस प्रूफ हो गया कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो आ जाता है। जब अब इन्वर्स जो है वो हम कर क्यों रहे हैं, यूजुअली हम मैट्रिक्स के अंदर डिवाइड नहीं करते, ठीक है। डिवीजन का कॉन्सेप्ट जो है मैट्रिक्स के अंदर नहीं होता। एक रियल प्रॉब्लम है, लेट्स से कि हम करना चाह रहे हैं, इमेजिन वी कैन नॉट डिवाइड बाय नंबर एनी नंबर, हम डिवीजन नहीं कर सकते मैट्रिक्स के अंदर, और हमें एक प्रॉब्लम दी गई है कि कोई हमसे पूछता है कि हाउ डू आई शेयर 10 एप्पल्स विद 2 पीपल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैंने कहा कि डिवीजन का ऑपरेशन नहीं है मैट्रिक्स के अंदर, तो हम उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, किसका, 2 का, जितने नंबर ऑफ पीपल हैं उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमें पता है कि 0.5। सो हम आंसर कर सकते हैं कि 10 को 0.5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपका 5 आ जाएगा, जिसका मतलब है कि हर एक आदमी को 5 एप्पल जो हैं वो दिए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने डिवाइड नहीं किया, हमने डिवीजन का फंक्शन जो था मैट्रिक्स के अंदर वो हमने मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर लिया। इस तरह से कुछ और डेफिनेशन है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन जो है वो इसकी इक्विवेलेंट होगी, इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट जो है वो आपका कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इसकी इक्विवेलेंट आ जाएगा, इनर प्रोडक्ट जो है वो इस तरह से आ जाएगी जो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, वेक्टर नॉर्म्स जो हैं वो इस फॉर्म में हम यूक्लिडियन नॉर्म के फॉर्म में हम स्टोर कर सकते हैं। अब हम एज़ यूजुअल जिस तरह हम कुछ केस स्टडी लेके अपनी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करते हैं, इसी तरह से हम इसको भी सॉल्व करते हैं। एक केस स्टडी लेते हैं जी, जिसके अंदर मैंने बताया कि
आप किसी भी लीनियर अलजेब्रा की इक्वेशन को या आप किसी भी एक एल्गोरिदम को आप किसी भी डाटा को मैट्रिक्स की फॉर्म में हम स्टोर करें, ठीक है। मैट्रिक्स जो है वो हार्ट है लीनियर अलजेब्रा का, और आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आप जितने भी एल्गोरिदम पढ़ेंगे वो डाटा साइंस के अंदर आप प्री रिक्विजिट है कि आपको लीनियर अलजेब्रा जो है उसके मैट्रिसेस जो हैं उसके अंदर स्टोर करेंगे, और वो आपको उसकी बेसिक जो है वो हाउ होनी चाहिए। ये हमारे पास है जी एक, अगर हम पिक्सल की बात करें कि हमारे पास एक पिक्सल है, ठीक है। अब पिक्सल को हम मैट्रिक्स की फॉर्म, मैंने कहा कि आप जितना डाटा है वो सारे का सारा मोस्ट ऑफ द टाइम डाटा साइंस के अंदर हम उसे न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में कर देते हैं, और हमारे पास एक इमेज गिवन है 8, ठीक है, और उसे हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में स्टोर करवाना है। 8 एक इमेज लिखा हुआ है, ठीक है, जिसकी आपकी पिक्सल की वैल्यू जो है वो 0 से लेके -255 तक जो है वो वेरी कर सकती है। 0 से लेके 255 तक आप 0 रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका इमेज जो है वो ब्लैक है, कुछ वैल्यू यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, कुछ लिखा नहीं हुआ, जबकि 255 जो है वो मैक्सिमम पिक्सल की वैल्यू है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे कि आपकी वैल्यू जो है वो 255 यानी कि वाइट है। अगर हम इसको इमेज को थोड़ा सा करें, इसको इनलार्ज करें, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू जो है, अब आपका भी जो है वो मैट्रिक्स फॉर्म में स्टोर करवाया जाता है। कैसी रिप्रेजेंटेशन होगी, यहाँ पे ब्लैक की वैल्यू 0 आ जाएगी, यहाँ पे सारे के सारे जितने रोज़ हैं यहाँ ब्लैक हैं वो आ जाएंगी 0 0 के साथ, क्योंकि ब्लैक की वैल्यू हमने बताया कि 0 पिक्सल की किसी भी एक, अब ये 0 वैल्यू क्या है, किसी भी एक, हमने एक ये लेट्स से कि एक हमारे पास स्क्रीन है, उसको हमने रोज़ और कॉलम की फॉर्म में डिवाइड कर दिया। अब हर एक पिक्सल जो है यहाँ पे हमने सेल की फॉर्म में एक पिक्सल जो है वो ले लिया, और इस पिक्सल को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में स्टोर करवाना चाह रहे हैं। यहाँ पे ब्लैक है, 0 आ गया, 0 सारे के सब के सब जो है वो 0 आ जाएंगे यहाँ पे, और इस तरह से चलते रहेंगे। और यहाँ पे आके हमारी वैल्यू जो है 4 है, और इसी तरह से 02 है, 145 है, 182 है, 254 है, और 254 है, 181, ये यहाँ पे अब इसकी वैल्यू जो है वो हम स्टोर करवा लेंगे। इसी तरह से इसके रिकॉर्ड के अगेंस्ट, इस तरह से इस कॉल रो के अगेंस्ट, और यहाँ पे चल के देखिए बाकी जहाँ पे ब्लैक आ रहा है वहाँ का मतलब है कुछ, अगर हम इसके ऊपर अब कोई भी प्रोसेसिंग जो है वो करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे जाके हम उसकी प्रोसेसिंग जो है वो हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे 0 जो है वो आ रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और आपके कंप्यूटर की कंप्यूटेशनल कास्ट जो है वो इन्वॉल्व हो रही है। इसका भी हम आगे चल के सोल्यूशन देखेंगे कि इनको डिस्कार्ड जो है वो कैसे किया जाएगा। अभी हम देख रहे हैं कि एक रियल प्रॉब्लम है, उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके उसे स्टोर करवा दिया। इसी तरह से आप लोग टेबुलर डाटा है हमारे पास, कोई एक बार हमारे पास रिकॉर्ड है 3 लोगों का, ईयर वाइज रिकॉर्ड है, तो उसे एक्सेल शीट को CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ हैं या कोई और फॉर्म में है तो उसे भी हम उसे स्टोर करवा लिया करेंगे मैट्रिक्स की फॉर्म में। अब वी रिप्रेजेंट मैट्रिसेस, ठीक है, पाइथन यूजिंग लिस्ट ऑफ लिस्ट। हम मैट्रिक्स के अंदर लिस्ट ऑफ लिस्ट की फॉर्म में हम स्टोर जो है वो करवाते हैं, ठीक है, जिसमें क्या है, हमारे पास मैट्रिक्स हैं, उसके पहले रिकॉर्ड को हम 1 2 3 कोमा की सेपरेट फॉर्म, फिर कोमा आ गया, अगला रिकॉर्ड जो है रो का उसे अगले एक रिकॉर्ड में अरे में स्टोर करवाएंगे, और फिर इसे अगली वेक्टर के अंदर स्टोर करवाते जाएंगे। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स जो है वो 2 बाई 2 का जो आ गया, जिसे हम लिस्ट ऑफ लिस्ट जो है वो कहते हैं। ये आपको बता रहा है कि एक्स एक्सिस के अगेंस्ट वाई एक्सिस के अगेंस्ट जो है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रो और कॉलम का साइज़ जो है वो क्या होगा। इसी तरह से अगर हम ट्रांसपोज जो है वो लेना चाह रहे हैं तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, 3 बाई 3 का, और वो कह रहा है कि इसकी आपने अगर किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज लेना चाह रहे हैं, इसकी डायगोनल को छोड़ के जितनी बाकी रोज़ हैं यहाँ पे देखिए, इस 4 को 2 के साथ इंटरचेंज कर दें, फ्लिप कर दें, 3 को 7 के साथ कर दें, और 8 को 6 के साथ कर दें, तो आपका मैट्रिक्स जो है वो ट्रांसपोज जो है उस मैट्रिक्स फॉर्म में वो आ जाएगा, जिसे हम कह सकते हैं मैट्रिक्स यू गेट आफ्टर स्विचिंग द वैल्यूज इन द ट्रांसपोज इज अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपको बताया कि अगर हम पिछला मैट्रिक्स जो था उसका हमने ट्रांसपोज लिया, फ्लिपिंग कर लिया, तो ये आपका जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स आया वो इस तरह से वो आ जाएगा।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है, मैंने बताया कि वन स्क्वायर मैट्रिक्स मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 1/1, 2/2, 3/3 होगा, अगला और नहीं हो, जिसके बाकी सारे के सारे डायगोनल पे 1 हो और बाकी सारे एलिमेंट जो हैं वो 0 हों, तो ये आपका क्या है जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो आ जाएगा। इसी तरह से हम ऐड और सब्ट्रैक्ट जो है वो कर सकते हैं एलिमेंट वाइज। ये मैंने कुछ और रियल प्रॉब्लम जो है वो किया हुआ है, और कुछ और जो है मल्टीप्लिकेशन जो है थोड़ी सी बिट ट्रिकी है, मैं पहले करके एक एग्जांपल में बताई। अगर किसी को फर्दर इसकी सजेशन चाहिए तो एक मैथ्स फन एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप उसकी एक बेसिक जो है उसको परफॉर्म कर सकते हैं, और कुछ और ऑपरेशन जो है वो वहाँ पे हैं। अब आई कि अगर आप पाइथन के अंदर मैट्रिसेस को करना चाह रहे हैं, तो अगर आप कि मैट्रिसेस फॉर्म में करना चाह रहे हैं तो लीनियर अलजेब्रा या किसी और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को, तो आप कुछ ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत है, क्योंकि पाइथन के अंदर बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म की वो उसकी लाइब्रेरीज जो हैं वो लिखी गई हैं। ठीक है, लेट्स से कि हम एक रियल मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारा कोड जो है वो 3 लूप जो है नेस्टेड लूप जो हमने लिखे हुए हैं, और उसकी मदद से हम परफॉर्म कर सकते हैं। जो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई की लाइब्रेरीज जो हैं जो पाइथन के अंदर हैं वो 10 टाइम फास्टर हैं हमारे जो इस एल्गोरिदम जो हैं उसमें लिखे हुए हैं, या कोई और एल्गोरिदम जो हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन से 10 टाइम फास्टर हैं। उसके लिए हम नम्पी की लाइब्रेरीज जो हैं वो यूज़ करते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए नम्पी क्या है जी, प्रोवाइड बोथ अ फ्रेमवर्क फॉर स्टोरिंग टेबुलर डाटा एंड मल्टीडायमेंशनल अरे और लीनियर अलजेब्रा रूटीन्स। नम्पी जो है इस ND अरेज हैं और मल्टी डायमेंशनल अरेज, नोड मैट्रिक्स एंड वेक्टर्स। ठीक है, ये हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। इसके अलावा स्पेशलाइज्ड लाइब्रेरीज़ हैं जो पाइथन के अंदर हैं, ब्लास है, बेसिक लीनियर अलजेब्रा सब प्रोग्राम्स हैं, और है ला पैक है, लीनियर अलजेब्रा पैकेजेस हैं। इस तरह कुछ और स्पेशलाइज्ड लाइब्रेरीज़ हैं जो आपकी फंक्शनैलिटी को आप इसे इसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है अवेलेबल है, और इसे आप और बड़ी ऑप्टिमाइज्ड वर्जन जो है वो लिखे गया है। आप जो एक जनरल एल्गोरिथम लिखेंगे उससे 10 टाइम फास्टर हैं ये वाले। एनाकोंडा जो है यूजेस और रीजनेबली ऑप्टिमाइज्ड वर्जन, नम्पी का एक ऑप्टिमाइज्ड वर्जन जो है वो यूज़ किया कर सकते हैं। आप से नम्पी को इंपोर्ट करके अपने कोड के अंदर जो है वो लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1D और 2D अरे जो है नम्पी के अंदर कितनी आसानी से हम क्रिएट कर सकते हैं। नम्पी की एक अरे बनाई है, ठीक है, 1D अरे है ये वाली, और ये सेकेंड लाइन ऑफ कोड जो है वो 2D अरे जो है वो कंस्ट्रक्ट की गई है। अगर हम नम्पी की अरे की सारी वैल्यू को 0 करना चाह रहे हैं तो उसके लिए वंस का फंक्शन है, कितने एलिमेंट हैं, ज़ीरोस है, रैंडम वैल्यू असाइन करना चाह रहे हैं तो वो सारे का सारा वो डिफरेंट एल्गोरिथम जो हैं वो अवेलेबल हैं। एक आई का फंक्शन है, वो क्या करता है, 2D आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो 2D अरे जो है वो जनरेट करवाता है, फिल करता है। इसी तरह से डिफरेंट लाइब्रेरीज़ हैं, डिफरेंट फंक्शन हैं। अरेज जो हैं वो इंडेक्स की जाती है इंटीजर के साथ। ठीक है, किसी भी एक स्पेसिफिक एलिमेंट या रो और कॉलम को एक्सेस करने के लिए, ठीक है, या स्लाइसिंग या इंटीजर अरे या बूलियन अरे को स्टोर करने के लिए। सबसेट ऑफ अरे उसका कोड जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, आप इसको ट्राई करें और रन करके देखें। अरेज जो है कैन बी ऐड भी की जा सकती है, जिस तरह हमने देखा, सब्ट्रैक्ट भी की जा सकती हैं, डिवाइड भी की जा सकती हैं। ठीक है, बट दीज आर नॉट द सेम एज मैट्रिक्स ऑपरेशन। ट्रांसपोज जो है वो भी इसका लिया जा सकता है। आप देखें कि इसका आप अगर ऐड करना चाह रहे हैं तो ऐड कर दें, हमने इसको रैंडम वैल्यू असाइन कर दी, उसके बाद हमने ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, डिवीजन कर लिया वगैरह एक्सेट्रा। और ट्रांसपोज के लिए A(t) लिखेंगे तो आपका ट्रांसपोज जो है वो मैट्रिक्स की फॉर्म हो जाएगा। और मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए डॉट फंक्शन या @ ऑफ ऑपरेटर जो है वो यूज़ किया जाता है, जिसका कोड जो है यहाँ पे गिवन है। अच्छा, अगला हमारे पास टॉपिक आता है, मैंने जैसे कि यहाँ पे बताया कि हमारे पास एक इमेज था, हमने 8 को स्टोर करवाया। ठीक है, उसके अंदर हमने देखा कि ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन जो है मैट्रिक्स की, अगर हम इमेज पे चले जाएं तो इसके अंदर ज़्यादा हमारे पास मैट्रिक्स जो है उसकी वैल्यू जो है वो 0 स्टोर है, और कम वैल्यू ऐसी हैं जहाँ पे आपके पिक्सल की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब है कि अब यहाँ पे अगर हम इस पूरे के पूरे को आप मैट्रिक्स फॉर्म में कर सकते हैं स्टोर, मगर अगर इसे ऐसे स्टोर कर देंगे तो वो स्पार्स मैट्रिक्स जो है वो कहलाएगा। ठीक है, अब स्पार्स मैट्रिक क्या होता है, मैनी मैट्रिक्स आर स्पार्स,
जिसका मतलब क्या है कि कंटेन मोस्टली ज़ीरो एंट्रीज। अगर हमने इमेज के अंदर भी देखा तो ज़्यादा एंट्रीज जो थी हमारी वो थी ज़ीरो थी, और बहुत कम वैल्यू जो थी वो नॉन ज़ीरो एंट्रीज थी, नॉन ज़ीरो की एंट्रीज थी। ठीक है, अगर हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये हमारे पास एक स्पार्स मैट्रिक्स है, जिसके अंदर क्या है, ज़्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास जो इंडेक्सिंग के अंदर वैल्यू स्टोर हो रही हैं वो ज़ीरो हैं, और कम वैल्यू जो है हमारे पास पिक्सल की, वो लेट्स से कि पिक्सल एज्यूम कर रहे हैं तो वो नॉन ज़ीरो है यहाँ पे। ठीक है, तो हम कहेंगे ये एक स्पार्स मैट्रिक्स है। ठीक है, 9 नॉन ज़ीरो एलिमेंट हैं जबकि 26 ज़ीरो एलिमेंट्स हैं, तो इसकी स्पार्सिटी रेशो जो है इस 74% है, और इसके डेंसिटी का मतलब क्या है, 26 के कितने एलिमेंट जो हैं वो वहाँ पे कवर हैं। अब अगर हम इन ज़ीरो वैल्यू को स्टोर करवा रहे हैं मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर, ठीक है, तो हम अपनी कंप्यूटेशन कॉस्ट को और मेमोरी को वेस्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास कोई सोल्यूशन होना चाहिए कि जो इसको ओवरकम कर सके। स्पार्स मैट्रिक्स जो है एक डाटा साइंस के अंदर ये मोस्ट ऑफ द टाइम ही अकर होंगे, और उसको हमने इस प्रॉब्लम को ओवरकम करना है। उसके लिए ये देखिए जी, हमारे पास एक स्पार्स मैट्रिक है, ये देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी वैल्यू ज़ीरो आ रही है, और अगर हम किसी तरह से इसको सोल्यूशन को ज़ीरो को नॉन ख़त्म कर दें तो हमारा मैट्रिक्स जो है वो डेंस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह स्पार्स मैट्रिक के अगेंस्ट एक अपोजिट कॉन्सेप्ट है। अगर हमारी मोस्ट ऑफ द वैल्यू जो है वो क्या हो जी, नॉन ज़ीरो हो एलिमेंट के अंदर, तो हम उस मैट्रिक्स को नाम देते हैं डेंस मैट्रिक्स का। स्पार्स मैट्रिक ऐसा मैट्रिक जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम ज़ीरो वैल्यूज़ हैं, जबकि डेंस मैट्रिक ऐसा मैट्रिक जिसके अंदर आपकी नॉन ज़ीरो एलिमेंट जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो यूज़ होते हैं। इस तरह पाइथन के अंदर स्पार्स मैट्रिक लाइब्रेरीज़ हैं जो आपकी इन मैट्रिक्स की स्पार्सिटी को और उनकी स्टोरिंग ऑपरेशन को आसान जो है डायरेक्टली आप लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब स्पार्स मैट्रिक्स जो है उसकी हम थोड़ी सी दोबारा से केस स्टडी लेके उसकी रियल टाइम की एग्जांपल जो है अगर हम डिस्कस कर लें, तो स्पार्स मैट्रिक एग्जांपल एनालाइजिंग द बुक पेज बाय पेज, हम एक बुक को पेज बाय पेज जो है वो एनालाइज कर रहे हैं। ईच वर्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू अ न्यूमेरिक फॉर्मेट और कंसिडरिंग 10,000 वर्ड्स। हम हर एक पेज के वर्ड्स को क्या कर रहे हैं जी, न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। अब अगर हम एक पेज के अंदर हम देखें, देयर विल बी 100 वर्ड इफ़ वी गो पेज वाइज एंड रिजल्ट इन अ स्पार्स मैट्रिक। अगर हम यूजुअली देखें 5-10 पेज के बाद देखेंगे तो हम इस चीज़ को एनालाइज करेंगे या ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ़ वर्ड जो है वो कम है, वही वर्ड जो है मोर लेस वही यूज़ हो रहे हैं, कोई नए वर्ड जो हैं वो अगर आ रहे हैं तो वो उसे स्टोर करते जा रहे हैं। बाकी जितने भी हमारे वर्ड्स हैं वो 000 के फॉर्म में हम स्टोर करते जा रहे हैं, अगर हम यूनिक वर्ड जो हैं वो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ये आपका इससे जो मैट्रिक्स बनेगा एनालाइजिंग द बुक पेज बाय पेज, तो वो आपका क्या मैट्रिक्स होगा, स्पार्स मैट्रिक्स होगा। इसी तरह से हम ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर किसी एक प्रोडक्ट का रिव्यू करना चाह रहे हैं। अब एक प्रोडक्ट को हम 1 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। अब एक ई कॉमर्स की वेबसाइट के ऊपर एक पॉसिबिलिटी है कि फर्दर जो है और भी प्रोडक्ट जो हैं वो हो सकती हैं, वो अब वहाँ पे सब के सब ज़ीरो से फिलअप हो जाएंगे, और सिर्फ वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट हैं उसको हम 1 के साथ चेंज रखेंगे और बाकी सारे के सारे ज़ीरो आ जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, दोबारा से स्पार्स मैट्रिक्स जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी और थोड़ी सी सिंपल एग्जांपल अगर हम लें, तो हम सेंटेंस जो हैं उसके 2 हमारे पास सेंटेंसेस हैं किसी एक नावल के, ठीक है, मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब, और दूसरा सेंटेंस है लिटिल थिंग्स रियली मैटर इन लाइफ। अगर हम सेंटेंस 1 के अंदर ये सारे के सारे वर्ड को देखा जाए तो ये सारे के सारे वर्ड जो हैं यहाँ तक तो लिटिल तक तो है 1 टाइम अकर हो रहे हैं, बाकी सारे के सारे ज़ीरो जो हैं वो आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स जो है वो स्पार्स मैट्रिक है। सेंटेंस 2 के अंदर, ठीक है, ये मैट्रिक्स सिर्फ लिटिल एक दफ़ा आ रहा है, बाकी सारे के सारे यहाँ पे 1 जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि हम अपने कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज को और मेमोरी को ज़ाया कर रहे हैं। क्यों ना हम कोई ऐसा वे आउट निकाल लें कि जिससे सिर्फ और सिर्फ आपके मैट्रिक्स के रो और कॉलम जो हैं उनकी जो नॉन ज़ीरो वैल्यू जो हैं वो स्टोर हों, और बाकी सारे के सारे ज़ीरो वैल्यू को हम किस तरह से ख़त्म कर दें या ओवरराइट कर दें या ओमिट कर दें। ठीक है, उससे क्या होगा, आपकी मेमोरी जो है वो भी एफिशिएंट हो जाएगी और कंप्यूटेशनल कॉस्ट जो है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, ऐसे मैंने आपको बताया स्टोरेज और कंप्यूटिंग कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी।
और उसके लिए हमारे पास जो दो सॉल्यूशन हैं स्पार्स डाटा मैट्रिक्स को फॉर्मेट को सपोर्ट करने के लिए, वो है हमारे पास द कोऑर्डिनेटेड फॉर्मेट है, जिसे हम CSR का नाम भी देते हैं, जिसको हम कहते हैं कंप्रेस स्पार्स रो फॉर्म में, या जिसको COO के नाम से द कोऑर्डिनेट फॉर्मेट के नाम से भी वेल नोन टेक्निक है ये वाली दो, स्पार्स मैट्रिक को ख़त्म करने के लिए, डेंस मैट्रिक में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, या नॉन ज़ीरो वैल्यू को ख़त्म करने के लिए। दूसरी हमारे पास द कंप्रेस्ड स्पार्स कॉलम फॉर्मेट में। हम पहली टेक्निक जो है अगर डिस्कस किया जाए, कोऑर्डिनेट फॉर्मेट को क्या है, डिफरेंट वे हैं स्पार्स मैट्रिक को स्टोर करने के लिए, ठीक है, मगर हम ऑप्टिमाइज वे के अंदर जो है हम स्टोर करवाना चाह रहे हैं। लेट्स से कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, रो इंडेक्स है, कॉलम इंडेक्स है और वैल्यू है हमारे पास, तो ये मैट्रिक्स हैं, उसके अंदर हम ये इसे, अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हम आपके एलिमेंट जो है नॉन ज़ीरो कम है और ज़ीरो जो है ज़्यादा है, तो ये आपका स्पार्स मैट्रिक्स है। अब इसको कैसे कन्वर्ट किया जाए, सबसे पहले हम डाटा को स्टोर करेंगे, रो वाइज ले रहे हैं हम, ठीक है, इसके अंदर आपके ऑपरेशन जो है वो रो वाइज स्टोर होंगे। पहले हमने डाटा के लिए या रियल डाटा को 2 पहला डाटा लिया, फिर अगली रो के अंदर 4 को यहाँ पे स्टोर कर दिया। इसी तरह से हम 1 जो है वो लिया, यहाँ पे स्टोर कर दिया 1D अरे के अंदर, 3 1 यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे और लास्ट में 1 के अंदर यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें वो पूरे का पूरा मैट्रिक्स जो था, अब उसकी वैल्यूज़ जो हैं ये हमारे पास आ गई, तो इससे आपकी मेमोरी की स्पीड और आपकी कंप्यूटेशनल कॉस्ट जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब उसके रो के इंडेसिस जो हैं वो स्टोर कर दें कि इसका इंडेसिस रो का क्या है, ठीक है, हम 0 से स्टार्ट करें, 0 1, इसका इंडेक्स जो है वो 1 है, इसका 0 1 2 3 3 है। इसी तरह से ये जो 1 यहाँ पे लिया था इसका भी इंडेक्स जो है वो 3 है, इस 2 है सॉरी, 0 1 2, तो यहाँ पे स्टोर कर देंगे। और इस तरह 3 है, वो आपकी रो का इंडेक्स 0 स्टार्ट हो रहा है, और इस तरह से हम इसको पूरे को पॉपुलेट कर देंगे और कॉलम का रिकॉर्ड भी हम रखेंगे इसके अंदर। ये 1 जो है वो किसके अंदर आ रहा है, 0 कॉलम के अंदर, 0 1 2 3, ठीक है, तो 0 0 के अंदर आ रहा है। इसी तरह से फर्स्ट कॉलम के अंदर ये आ रहा है 1 और 2, सेकंड कॉलम के अंदर 3 और 1 आ रहे हैं, ये हमने इसे स्टोर कर लिया, ठीक है, ये हमने रो ऑर्डर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। आप स्पार्स मैट्रिक को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो एक अच्छा फॉर्मेट है, इसे आप कोऑर्डिनेट फॉर्मेट जो है या CSR के नाम से जाना जाता है, द कंप्रेस्ड स्पार्स कॉलम। इसी तरह से अगर ये आपकी रो वाइज स्टोर कर रहा है तो दूसरा जो हमारे पास आता है कंप्रेस्ड स्पार्स कॉलम वाइज, तो वो कॉलम वाइज जो है वो आपकी चीज़ें जो हैं वो स्टोर करेगा और फिर रो जो है वो लास्ट पे आ जाया करेगी। उसके लिए आपके स्पार्स मैट्रिक्स की लाइब्रेरीज़ हैं जो आपकी फंक्शनलिटी परफॉर्म करती हैं, ठीक है। अब रूल ऑफ थंब है कि कम स्पार्स मैट्रिक के एल्गोरिथम जो है वो यूज़ किया जाए। इफ़ योर डाटा इज़ 80% स्पार और मोर, ठीक है, इट्स प्रॉब्ली वर्थ फाइल टू यूज़ स्पार्स मैट्रिक फॉर मल्टीप्लिकेशन। उसके लिए स्काईपी की स्पार्स मैट्रिक की लाइब्रेरी जो है वो यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, तो वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो बट अगर आज के जो कंटेंट हैं हमने जो कवर किए हैं जी, वो है जी बेटिक टूल्स जो हैं डाटा साइंस के। अगर हम न्यूमेरिकल फॉर्म में अंदर मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम को या आपके लीनियर अलजेब्रा को स्टोर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए मैट्रिक्स और वेक्टर जो हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है। और फिर हमने कुछ लाइब्रेरीज देखी, फिर हमने स्पार्स मैट्रिक्स जो है वो देखा, तो ये सारे के सारे कंटेंट जो थे अभी तक के हमारे कवर हो गए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्राफ और नेटवर्क की जो थ्योरी है उसके बारे में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।